आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट के एक ऐसे सितारे की जिसकी चमक आज पूरी दुनिया देख रही है। ये कहानी है विराट कोहली की कि कैसे दिल्ली की गलियों का एक लड़का किंग कोहली बन गया। और ये बात बिल्कुल सच है। उनकी कहानी में वो सब कुछ है, जुनून, मेहनत, इमोशनल ड्रामा और मुश्किलों पर जीत। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। कहते हैं ना, हर चैंपियन की कहानी उसके बचपन में ही शुरू हो जाती है। विराट के लिए तो क्रिकेट बस एक खेल नहीं था, ये एक ऐसा जुनून था जो बहुत ही छोटी उम्र में उनके अंदर बस गया था। जी हाँ, सिर्फ 3 साल। सोचिए जरा, ये वो उम्र थी जब विराट कोहली ने पहली बार क्रिकेट बैट हाथ में पकड़ा था। मतलब जिस उम्र में बच्चे ठीक से चलना सीखते हैं, उस उम्र में विराट का दिल क्रिकेट के लिए धड़कने लगा था। दिल्ली में जन्मे विराट के पहले कोच कोई और नहीं बल्कि उनके पिता ही थे। वो अक्सर अपने पिता प्रेम कोहली से जिद करते थे कि उन्हें बॉल फेंकें ताकि वो बैटिंग कर सकें, और यहीं से उस खिलाड़ी की नींव पड़नी शुरू हुई जिसे आगे चलकर दुनिया पर राज करना था। लेकिन देखिए, सिर्फ टैलेंट और जुनून से कुछ नहीं होता। उस टैलेंट को तराशने के लिए सही ट्रेनिंग और अनुशासन की जरूरत होती है। तो विराट की जिंदगी का अगला चैप्टर यहीं से शुरू हुआ, जहां गली क्रिकेट की प्रतिभा को एक प्रोफेशनल स्किल में बदला जाना था। और मजे की बात यह है कि उनके हुनर को सबसे पहले उनके पड़ोसियों ने पहचाना। उन्होंने ही विराट के पिता को कहा कि इस लड़के में कुछ खास बात है, इसे सिर्फ गली में नहीं खेलना चाहिए, इसे एक प्रॉपर अकेडमी भेजिए। और अकेडमी में उनकी मुलाकात हुई उनके पहले कोच राजकुमार शर्मा से। राजकुमार जी ने सिर्फ विराट की टेक्निक को ही नहीं सुधारा, बल्कि उनमें वो अनुशासन और मेंटल टफनेस भरी जो एक चैंपियन बनने के लिए सबसे जरूरी होती है। और इसका असर भी देखिए, बहुत जल्दी देखने लगा। वो एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते चले गए। 2002 में दिल्ली की अंडर 15 टीम में सिलेक्शन। 2004 तक तो वो अंडर 17 टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। और फिर आया साल 2006, जब उन्होंने दिल्ली की मेन टीम रणजी ट्रॉफी टीम में डेब्यू किया। हर हीरो की कहानी में एक ऐसा पल आता है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। विराट कोहली की जिंदगी में वो पल बहुत जल्दी आ गया और बहुत ही मुश्किल तरीके से आया। जगह थी दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान। एक बहुत ही जरूरी रणजी मैच चल रहा था। 18 साल के विराट अपनी टीम के लिए बैटिंग कर रहे थे और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और तभी मैच के बीच में उन्हें एक ऐसी खबर मिली जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिला कर रख दी। उनके पिता, जिन्होंने उन्हें पहली बार बैट पकड़ना सिखाया था, अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब ऐसे पल में कोई भी इंसान टूट सकता है। एक 18 साल के लड़के के लिए अपने पिता को खो देने से बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। तो उन्होंने क्या फैसला लिया होगा? अगली सुबह सब हैरान थे। विराट कोहली वापस मैदान पर थे। उन्होंने अपने आंसुओं को काबू में किया, बल्ला उठाया और अपनी टीम को हार से बचाने के लिए 90 रनों की एक शानदार पारी खेली। वो अपनी सेंचुरी से भले ही चूक गए, लेकिन उस दिन उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। इस हादसे ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि अंदर से फौलाद बना दिया। ये वो पल था जब एक टैलेंटेड लड़का दिमागी तौर पर एक चट्टान बन गया। इस मुश्किल घड़ी से मजबूत होकर निकलने के बाद विराट कोहली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका आत्मविश्वास, उनका फोकस अब एक अलग ही लेवल पर था। और फिर आया साल 2008, जो उनके लिए एक तूफान की तरह था। पहले तो उन्होंने अपनी कप्तानी में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया। फिर आईपीएल में आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में ले लिया और उसी साल सिर्फ 19 की उम्र में उन्होंने टीम इंडिया की नीली जर्सी भी पहन ली। तो ये स्लाइड उनके शुरुआती सफर को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है ना। 3 साल की उम्र में बैट पकड़ने से लेके 2008 में इंडिया के लिए खेलने तक हर एक पड़ाव उनकी मेहनत, उनकी लगन और कभी हार न मानने वाले जज्बे की कहानी कहता है। तो विराट कोहली की इस शुरुआती कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये सिर्फ रन्स और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। इसमें कामयाबी के कुछ ऐसे सबक छिपे हैं जो हम सब की जिंदगी में काम आ सकते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि ग्रेटनेस या महानता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, उसके लिए कुछ और भी चाहिए होता है, कुछ ऐसा जो आपके अंदर से आता है। और वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले टैलेंट, जो बस एक शुरुआत है। फिर आता है अनुशासन, जो उस टैलेंट को निखारता है। और आखिर में सबसे जरूरी फोकस, जो आपको मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे उस 18 साल के लड़के ने उस दिन मैदान पर किया था।
तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सिर्फ हुनर ही किसी को चैंपियन बनाता है, या फिर वो मुश्किल पल जब कोई इंसान टूटने के बजाय और ज्यादा मजबूत होकर खड़ा होता है। शायद असली चैंपियन वहीं बनते हैं जहां दुनिया हार मान लेने को कहती है।